हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी छात्रावास सीरीज चल रही है, जिसमें हम छात्रावास अधीक्षक और पंचायत सचिव और अन्य जितनी भी भर्तियां हैं सभी के लिए मध्य प्रदेश जीके पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप सभी अभ्यर्थियों को हमारे साथ जुड़ना है। तो इसकी जो हमारा पहले का सेशन आप सभी ने देखा होगा। अब हमारा जो दूसरा सेशन चल रहा है, इसमें हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं वो पढ़ा रहे हैं, जिसकी दूसरी ये श्रृंखला है। और जबकि इससे पहले हम आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है। तो उपरोक्त सभी घड़ियाल जो होते हैं वो मगरमच्छ जैसे ही दिखाई देते हैं। चंबल में भी होता है, सोन में भी होता है और साथ में केन। तो इसका उपरोक्त राइट आंसर सभी रहेगा। और ये कहाँ कहाँ पर ये अभयारण्य है ये आपको नीचे दिया हुआ है, उसमें से पढ़ते हुए जाना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ये क्वेश्चन हमेशा आता है। आप ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जितने भी ये ग्रुप हैं इसमें आप ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा आता है। एमपीपीएससी देखिए या फिर पटवारी, ये सभी का फेवरेट प्रश्न है। एक तो सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, एक सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये क्वेश्चन तो लगभग हर परीक्षा में, आप हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है, एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है नौरादेही है, जो सागर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटा जो आपका अभयारण्य है वो राला मंडल है, जिसका जो क्षेत्रफल है 2.34 वर्ग किलोमीटर है। ये गांधी सागर और पेंच के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्यों में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश के अभयारण्य हैं और राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर सबकी बात की गई है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः चीतल, जो चीतल नाम का जानवर है वो सभी राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य में पाया जाता है। इसके बाद आपका तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, चिकारा, हिरन आदि जानवर भी दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है, यानी जो सबसे अधिक संख्या में, मात्रा में नहीं संख्या में पाया जाता है, वो चीतल जानवर कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 24 अभयारण्य हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर आपकी 26 हो चुकी है अभयारण्यों की संख्या, और 10 या 11 प्रस्तावित भी हैं। मध्य प्रदेश वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य भी अधिक संख्या में होंगे। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो हमने इसमें आपको पहले बताया कि अगर छोटा अभयारण्य पूछा जाए तो सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल इंदौर में है, ये सबसे छोटा अभयारण्य है। और जबकि यहाँ पर इसमें दिया नहीं हुआ है तो इसका बी, आपको देखिए सभी अभयारण्यों का क्षेत्रफल याद रखना होगा, क्योंकि सभी अभयारण्य दे देंगे तो उसमें से आपको एक छांट कर बताना है। तो बी इसका राइट आंसर सही रहेगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो ये हमने आपको अभी ऊपर ही बता दिया, राला मंडल इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फिसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो डिंडोरी जिले में है। ये केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर का है, यानी आप समझिए आधे किलोमीटर से भी कम का है। और इसके बाद वन विहार का नंबर आता है और उसके ऊपर फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान का नंबर आता है। और जो आपका डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान है वो केवल जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य जंगली भैंसे के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है?
तो कौन सा पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, उसमें एक गंगोह अभ्यारण्य है जो जंगली भैंसे के लिए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरण करने की योजना बनाई गई है? तो बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना कहाँ बनाई गई है? कोनू राष्ट्रीय उद्यान में, जो गुजरात के गिरी राष्ट्रीय उद्यान के बब्बर शेरों को स्थानांतरित या उन्हें बसाने के लिए विचार की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुआयात है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या है। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हेलो घाटी और बंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? तो जो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दो घाटियां स्थित हैं, हेलो घाटी और बंजर घाटी, तो ये कौन सी इसमें स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। आप देखेंगे ये दोनों मिलेंगी और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप पटवारी देखिए, पुलिस भर्ती देखिए या कोई भी भर्ती देखिए, इन दो घाटियों के नाम दे दिए जाते हैं और इसका पूछा जाता है कि इन घाटियों का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है। ये आपको पूरा पढ़ता हुआ जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्न अभ्यारण्यों की सूची को सम्मिलित कीजिए उनके जिलों के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें याद रखना होगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर। नौरादेही आपका कहाँ पर है? सागर में। और सिंघोरी आपका है रायसेन जिले में। उसके बाद केओनी है आपका देवास जिले में। और फेन शायद है आपका सीधी या मंडला में। इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो देखिए, जैसा कि आपको सब इसी प्रकार से याद रखना होगा जैसे मैंने याद रखा है कि सिंघोरी राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है वो रायसेन जिले में है। नौरादेही, क्योंकि सिंघोरी जो अभ्यारण्य है वो मैंने देखा हुआ है इसलिए मैंने आपको फट से बता दिया। और नौरादेही अभी मैंने आपको याद करवाया था। और बाकी ये दो बचे थे, इसमें मुझे याद भी थे कुछ। और सीधी में आप ये सभी अभ्यारण्य देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो संजय, जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है उसको संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। संजय जो अभ्यारण्य है इसका पुराना नाम डुबरी अभ्यारण्य था या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान था। तो ये आपको याद रखना होगा। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है? तो किनको? बांधवगढ़ और कान्हा किसली को। देखिए, ये दोनों जिले पास पास होंगे। अब चूंकि एक थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, तो क्या है, सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि एक सकरी पट्टी के माध्यम से इन अभ्यारण्यों को जोड़ दिया जाए ताकि जानवरों को एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरे राष्ट्रीय उद्यान में जाने के लिए कोई संघर्ष ना करना पड़ा, क्योंकि तार फेंसिंग कर दी जाती है। तो उस तार को हटाकर दोनों अभ्यारण्यों को एक सकरी पट्टी के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जानवर क्या होंगे, कभी कूदकर कान्हा किसली में पहुंच जाएंगे और कभी कूद फुदक कर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर दूसरी परीक्षा नहीं हर पहली परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि चाहे वो आप MPPSC ले लिए, MPES भी ले लीजिए, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, उनकी ये क्वेश्चन निश्चित है आना। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में बनी थी। मध्य प्रदेश ने अपनी पहली वन नीति, इसका राइट आंसर सही रहेगा, 52 में घोषित की थी। इसके ठीक 53 वर्षों के बाद सरकार ने दूसरी वन नीति 2005 में घोषित की। अगर आपको दोनों में से एक चीज़ भी याद है, चाहे वो आपको 52 है, अगर 52 याद है और फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि 53 वर्षों बाद दूसरी वन नीति आई थी 2005 में। अगर आपको 5 याद है और आपको पता है कि 53 वर्षों बाद आई थी, तो आप उसको काउंट कर कर एग्जैक्ट आंसर पर पहली वन नीति पर पहुंच सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से भी याद करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जो पहले क्या था
केवल अभ्यारण्य था। उसके बाद आपका क्या बना, राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना और 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया। ये सभी चीज़ें आपको इसी प्रकार से याद रखना होगी जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? 1968 में। बांधवगढ़ का नाम बांधवगढ़ क्यों पड़ा? हमने आपको पिछली सीरीज में बताया था कि ये 32 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसका नाम बांधवगढ़ पड़ा और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया। और कान्हा किसली को कब जोड़ा गया? 73 में। इसको कब जोड़ा गया? 93 में। दोनों में पीछे 3-3 आना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। निम्न में से किस राष्ट्र, और ये भी लेके चलिए कि इनके इस बनने में 20 साल का अंतर है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक बड़ा है? तो इनमें से पूछा गया। ऐसे तो सबसे बड़ा कान्हा किसली है, ये आपको याद रखना होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर कान्हा किसली नहीं दिया तो आपको बताना है यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया? पन्ना को वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया और मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से इसे एक बनाया गया। जब इसको 1994 में पन्ना को टाइगर इसमें जोड़ा गया था तब 6 राष्ट्रीय उद्यान थे मध्य प्रदेश में कुल। एक बात ये भी आपको याद रखना होगी। मध्य प्रदेश में प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने आपको बताया था 0.27 किलोमीटर। एक ये जीवाश्म है, कौन सा? पदप जीवाश्म। और इसमें डायनासोर के अंडे शायद, हाँ, इसी में रखे हुए हैं। डिंडोरी या फैसिल, इसमें ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन इसी में रखे हुए हैं डायनासोर के अंडों के छिलके। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी होगी। और इसका केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो यानी आधा किलोमीटर से भी कम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नवीन ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अगर आपको थोड़ा भी मालूम होगा कि ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है, खंडवा में ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में आप जानते होंगे, तो बिल्कुल आराम से इसको टिक कर लेंगे। तो खंडवा इसका राइट आंसर सही रहेगा। वर्तमान में प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से नवीन प्रस्तावित उद्यान खंडवा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। निम्न अभ्यारण्यों को उनके जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रातापानी कहाँ पर है? रायसेन में। और सेलोना ये रतलाम में है। गंगोई बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। और तीसरे का ये लगा लेते हैं ऐसे, रातापानी, रायसेन, ये इसका रतलाम, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद, और ये पन्ना। अब देखते हैं ये सही होता है या गलत होता है। हाँ, इसी प्रकार से रहा। इको पर्यटन का संबंध किससे है? तो इको पर्यटन मतलब पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें। तो देखिए जिस प्रकार से मुझे सभी अभ्यारण्य याद हैं, मैंने बिना देखे ही आपको बता दिया। अब आप सोचेंगे आपकी तो बुक है, आपने तो रट रखी होगी। तो हमारी बुक है, लेकिन हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से रट कर ही चलना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया? यानी जो भी व्यक्ति वन्य जीवों को उनका शिकार करेगा या उनके जो क्षेत्र उनको रिजर्व किया गया उसमें जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए अधिनियम भारत सरकार ने बनाया था और मध्य प्रदेश सरकार ने इसको 1973 में बनाया और लागू किया था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य में बारहसिंगा, शेर, चीतल की संख्या में वृद्धि हुई। देखिए हमने क्या कहा था, शिकार करना इससे प्रतिबंधित हुआ तो इनकी संख्या में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। बारहसिंगा की संख्या में वृद्धि के बाद मध्य प्रदेश शासन ने 1 नवंबर 1981 को इसको राज्य पशु घोषित कर दिया। यानी राज्य पशु को मारना और भी बड़े अपराध की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर सरकार ने इसको
राज्य के पशु घोषित किया। यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में बना। देखिए, मध्य प्रदेश ने इस अधिनियम को 1973 में अपनाया, जबकि यह अधिनियम कब बना इंडिया स्तर पर कहें तो यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में बना। चंबल अभयारण्य मुरैना जिले में स्थित है। ये क्यों चर्चा में आया? तो ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि यहाँ पर अधिक संख्या में घड़ियालों की मृत्यु होने से या उनकी मृत्यु संख्या अधिक हुई, जिसके कारण क्या हुआ, ये चर्चाओं में आया। ये वर्ल्ड नेशनल न्यूज़ में आ गया कि यहाँ पर इतने अधिक संख्या में जियोग्राफी एक संस्था है, उन्होंने इस पर छानबीन की, तो बाद में पता चला जो चंबल नदी है उसमें एक ऐसा पदार्थ पाया गया जो घड़ियालों के लिए काफ़ी हानिकारक है। उसका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, आपको ज़रूर बताएंगे। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में देखिए, अभयारण्य की संख्या तो हमने आपको कितनी बताई, 11, वो राष्ट्रीय अभयारण्य है। बाकी अभयारण्यों में दूसरे भी जानवर रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं। 1973 से प्रारंभ की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 6 राष्ट्रीय उद्यान थे, 1 अभयारण्य, कुल मिलाकर 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य। वो एक देखिए, मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े हुए हैं, 1 अभयारण्य है। वो अभयारण्य कौन सा है? रातापानी। रायसेन जिले के जंगलों को रातापानी अभयारण्य कहा जाता है। वहाँ पर जो शेर होता है वो रोड पर ही घूमते हैं, आपको कभी ना कभी मिल जाएंगे, आप जाएंगे तो। बहुत घना जंगल है और सगोना के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे 1 अभयारण्य, ये याद रखिएगा, 6 राष्ट्रीय उद्यान और 1 अभयारण्य को जोड़ा गया है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की घोषणा कब की गई? तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की स्थापना जो बनाने की सन है 2004 में इसको घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये खंडवा जिले में है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित है? तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये धार जिले में है। यहाँ पर जो डायनासोर के अंडों के जीवाश्म यानी जिसको छिलके बोला जाता है, छिलके रखे हुए हैं, जिनके संरक्षण में प्रदेश के धार जिले में बाग के निकट डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। ये जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे तब की बात है, तब से जब फिर खोज की गई तो पता लगा ये डायनासोर के अंडों के छिलके हैं और फिर उनको संरक्षित कर लिया गया। निम्नलिखित में से गलत युग्म को छांटिए। तो आपको ये इसको मिलाना है और इसको गलत को छांटना है। तो कौन सा गलत है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 2008 में। ये 2008 में नहीं बना, ये 2010 में बना है, तो ये विकल्प गलत है। बाकी तीनों विकल्प इसके सही हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 81 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में और माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बना। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच, पहले पेंच राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता था? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता था। अब लेकिन हाल ही के इसका नाम बदलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक और महत्व भी है जो आपसे पूछा जाता है। जो आपने बचपन में एक मोगली मतलब जो कार्टून वगैरह देखे होंगे, उसमें मोगली नाम के एक लड़के की कहानी सुनी होगी, जो जिस पर एक पुस्तक भी लिखी गई है, द जंगल बुक। उसकी कथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान की ही बताई जाती है कि जो वो लड़का था वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ही मिला था। वो जानवरों से बातें करता था और उनकी भाषा भी समझता था। किसी ने उसको वहाँ पर मतलब किसी ने उसको किडनैप वगैरह करके उसको फेंक दिया होगा। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ पर स्थापित है? भोपाल में। ये आपको जो वन विहार है, वन विहार को ही प्रथम
राष्ट्रीय सर्प उद्यान के रूप में जाना जाता है। इसमें रेटिकल्स यानी कि जो सरीसृप हैं उनको पाला जाता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो दिसंबर 2010 में। अभी हमने ऊपर ही इसको देखा है, इसमें डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्माणाधीन डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं किया गया? तो यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। डी इसका राइट आंसर सही रहेगा। देखिए, धार जिले में निर्मित किया जा रहा नेशनल डायनासोर जीवाश्म उपरोक्त सभी में संग्रहित किए जाएंगे। इसमें देखिए केवल डायनासोर के अंडे ही नहीं हैं, इसमें हमने आपको क्या बताया, पद्म भी हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं और औषधीय और बाकी महत्व से हैं। निर्माणाधीन पार्क में 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म हैं। एक म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। पार्क में डायनासोर के घोंसले सुरक्षित किए जाएंगे, जिसके अलावा करोड़ों वर्ष पुराने पत्थरों से निर्मित हथियार व समुद्री जीवों के जीवाश्म भी संग्रहित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई? तो वन विहार में आप घूमने जाएं और आपको अच्छा लगे, कोई प्राणी दिख जाए तो आप उसको गोद ले सकते हैं और फिर उसको आप खिलाने पिलाने, गोद लिया तो आप उसको कभी भी खिलाने पिलाने और देखने जा सकते हैं। और ये क्या है, आम लोगों को वन्य जीवों से जोड़ने की एक मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। ये जरूर पूछा जाता है। यूनेस्को का ताज़ा वन्य जीव अभयारण्य सुरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल किया गया? तो कौन सा स्थान शामिल किया गया? पचमढ़ी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वन्य जीव अभयारण्य सुरक्षित क्षेत्रों की ताज़ा सूची में शामिल किया गया। 17 देशों में से 22 स्थलों को शामिल किया गया, जिसमें पचमढ़ी मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन को भी इसमें शामिल किया गया। क्यों नहीं करेंगे, इतने अधिक जंगल हैं वहाँ पर और तरह तरह के प्राणी पाए जाते हैं, तो वैसे भी उसको शामिल करना बनता ही था। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी सीरीज़ को देखते रहिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीरीज़ चल रही है, केवल आपको एक परीक्षा में नहीं सभी परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, इस पर भी आप कमेंट के माध्यम से जवाब ज़रूर दीजिएगा।